नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आसमान से बरस रही आफत ने देश के कोने कोने में हाहाकार मचा दिया। कहीं पहाड़ भरभरा कर जमींदोज हो रखे हैं तो कहीं सड़कें समंदर बन चुकी हैं। हिंदुस्तान सैलाब और लैंडस्लाइड की भीषण विभीषिका से करहा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई जल प्रलय और तबाही की 10 सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ये खौफनाक तस्वीरें हिमाचल से सामने आई, जहां लगातार होती बारिश से पहाड़ की मिट्टी ढीली हो गई, जिससे पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे की ओर आ गिरा। तस्वीरें चंबा की पांगी घाटी की है, जहां मानसून की बारिश और घिसलधार में बादल फटने के बाद भयंकर लैंडस्लाइड हुआ। इस तबाही से संसारी कुल्लू मनाली मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे पांगी घाटी देश और दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। सैकड़ों लोग रास्ते में फंस चुके हैं। राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। युद्ध स्तर पर रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी है। इतना ही नहीं, रास्ते की बहाली के लिए बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीमें मलबे को हटाने में जुटी हैं। इस भारी बारिश से हिमाचल के मंडी समेत कई जगहों पर भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे पठानकोट मंडी हाईवे तकरीबन 26 मोटर मार्ग बंद हो गए। वहीं जलभराव के कारण कई घरों का संपर्क कट गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों को नदी और नालों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत से ही आफत बरसने लगी है। चमोली जिले में बीती रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश का सीधा असर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा पर पड़ा है। पीपलकोटी के पास भनेर पानी में पहाड़ी से भारी मलबा आने के कारण बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। सिर्फ सड़कें ही नहीं, नदियां भी रौद्र रूप दिखा रही हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के उफान पर आने से सुभाष नगर के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के सिर पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। हालांकि मौके पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मार्ग को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारी मशीनें तैनात की गई हैं, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों के कारण काम में रुकावट आ रही है। ऋषिकेश में भारी बारिश का असर दिखाई दिया। लगातार गिरती आसमान से बूंदें गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा रही है, साथ ही बढ़ा रही है लोगों की परेशानी। बताया जा रहा है गंगा नदी में बारिश की वजह से भारी उफान है और पानी खतरे के निशान के पास बह रहा है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम और रास्तों की सही जानकारी लेकर ही अपनी यात्रा शुरू करें। चलो यार भाई। उत्तराखंड के पहाड़ों में मानवीय लापरवाही का एक और खतरनाक नतीजा देखने को मिला। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे कुछ ही सेकंड में एक पुरानी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। यह हैरान करने वाली घटना टिहरी गढ़वाल के कद्दूखाल में नेशनल हाईवे पर हुई, जहां एक निजी बिल्डर की ओर से होटल बनाने के लिए पहाड़ के अंधाधुंध खुदाई की जा रही थी। इसी लापरवाही के कारण दुकानों के पास अचानक भारी भूस्खलन हो गया। गनीमत यह रही कि टिहरी जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने खतरे को भांपते हुए 2 बड़े रेस्टोरेंट्स और मजदूरों के शेल्टर को पहले ही खाली करा लिया था। समय पर लिए गए इस एक्शन की वजह से इस बड़े हादसे में किसी भी तरह से जानी नुकसान नहीं हुआ और कई कीमती जानें सुरक्षित बच गई। फिलहाल प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी और नेशनल हाईवे को सुचारू करने का काम जारी है। इधर लोगों की ओर से पहाड़ों में इस तरह के असुरक्षित कटान पर अब सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। वहीं एक और तस्वीर सामने आई उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री से, जहां यह नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नालू पानी के पास हुए भूस्खलन में हाईवे ठप हो गया है और मलबा हटाने का काम जारी है। स्याना चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे पर भी मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। एनएच बड़कोट की टीम रास्तों को खोलने में लगी है। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्री और आम नागरिकों से अपील की कि वो मौसम और सड़कों की सटीक जानकारी लेकर ही यात्रा शुरू करें, साथ ही पुलिस और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। बाटले कुठे जातील, काय जातील, मग 5-6 हजार एमटी सिलेंडर। सोशल मीडिया पर हैरान और खौफ पैदा करने वाली ये तस्वीरें
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है। जरा गौर से देखिए, पानी के तेज बहाव में कोई खिलौने या नावें नहीं, बल्कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले रसोई गैस के सिलेंडर्स बह रहे हैं। उफनती हुई पाताल गंगा नदी में हजारों सिलेंडर्स के एक साथ तैरने का ये असामान्य दृश्य जिसने भी देखा वो दंग रह गया। इस चौंकाने वाले नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए पास के पुलों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि रायगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश के कारण चावड़े गांव में मौजूद HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट में भारी जलभराव हो गया, जिससे प्लांट की सुरक्षा दीवार ढह गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुरक्षा दीवार टूटने के बाद बाढ़ का पानी सीधे प्लांट के स्टॉक यार्ड में घुस गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां रखे करीब 3000 LPG सिलेंडर्स देखते ही देखते किसी खिलौने की तरह पाताल गंगा नदी और खारपाड़ा क्रीक में जा समा। वहीं कंपनी और प्रशासन के मुताबिक इन सिलेंडर्स में भरे हुए और खाली दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं। पानी बहता ये स्टॉक कंपनी का भारी नुकसान तो है ही, लेकिन साथ ये नदी के तटीय इलाकों के लिए एक तैरता हुआ खतरा बन चुका है। मौसम की मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानों पर दिख रही। तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां सुबह से हो रही बारिश से पूरा इलाका पानी से भर गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। घुटनों तक पानी भरा है। बाइक को धक्का लगाकर एक शख्स जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, जो पानी नालियों में होना चाहिए था वो सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। बार शॉप में पानी अंदर तक घुस आया है। पानी 2 से 3 फीट तक भरा है और दोनों ही दुकानदार कुर्सी पर बैठकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज बारिश के कारण ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है और नालों का गंदा पानी घरों और दुकानों में भर गया। कई स्थानों पर लोगों को पानी निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। व्यापारियों ने लाखों रुपए के सामान के नुकसान की आशंका जताई। मॉनसून से पहले नगर पालिका और प्रशासन ने नालों की सफाई के दावे किए थे, लेकिन पहली ही बारिश में इन दावों की हकीकत सामने आ गई। नालों के चौक होने से पानी की निकासी नहीं हो सकी और शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। स्थानीय लोगों ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर गुजरात का सूरत शहर इस वक्त पानी पानी है। मानसून की पहली भारी बारिश ने ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम को ऐसा डैमेज किया कि पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। गगनचुंबी इमारतें, अच्छी सड़कें और किनारे पर पेड़ पौधे बारिश से पहले शहर की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन बारिश ने इस पूरे शहर की सूरत ही बिगाड़ दी। सबसे बदतर हालात सूरत के मगोब इलाके में देखने को मिले। यहाँ बीती रात से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। कामकाजी लोग, स्कूली बच्चे और स्थानीय निवासी इस मटमैले पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। कई सोसाइटियों और दुकानों के अंदर पानी घुसने से लाखों का नुकसान हुआ है। हालात को देखते हुए सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमें मौके पर सक्रिय हैं। भारी पंपों के जरिए निचले इलाकों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार हो रही रिमझिम बारिश राहत कार्यों में बाधा बन रही है। वहीं मौसम विभाग ने सूरत सहित दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड में मौसम विभाग के भारी बारिश के रेड और ऑरेंज अलर्ट के बाद शासन से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया। देहरादून, चंपावत, टिहरी, हरिद्वार, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जिला अधिकारियों ने कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टी के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं देर रात से ही देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लगातार कल देर शाम से जनपद में बारिश होने का सिलसिला जारी है। जो गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी बंद हो रहे हैं। खासकर जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है, नालो पानी के पास और धरासू बैंड के पास जो है लगातार पहाड़ी से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और मार्ग के दोनों तरफ जो वाहनों की जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हालांकि जो BRO है मार्ग को खोलने में जुटा हुआ है।
वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासकर पिथौरागढ़ और टिहरी में जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने को कहा था। ये फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन ने आम जनता के साथ साथ चारधाम यात्रियों से भी बेहद सावधानी बरतने की अपील की है। लोगों को नदी किनारे न जाने और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर सफर से बचने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों पर बरस रही आसमानी आफत के बीच चिनाब नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ये खौफनाक तस्वीरें रियासी जिले में बने सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की हैं। रियासी और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर अचानक खतरे के निशान के पास पहुंच गया, जिससे नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। डैम में पानी का इनफ्लो इतना तेजी से बढ़ा कि सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने तुरंत बड़ा फैसला लिया। बांध के ढांचे पर दबाव कम करने के लिए एहतियातन इसके कई गेट्स खोल दिए गए। गेट के खुलते ही डाउन स्ट्रीम इलाकों में पानी का बहाव बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने रियासी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया और पुलिस ने नदी की तरफ जाने वाले रास्तों की घेराबंदी कर दी। प्रशासन ने आम लोगों, चरवाहों, पर्यटकों को नदी के किनारों, खासतौर पर व्यू पॉइंट से पूरी तरह से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। साथ ही मवेशियों को भी नदी के करीब न ले जाने की अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी रखा है, जिससे आने वाले समय में स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने मेरठ शहर को तालाब में तब्दील कर दिया है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कितने खराब हैं। सड़कें कहां हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। घुटनों तक पानी, गले तक किसी मुसीबत की तरह महसूस हो रहा है। 2 दिन की बारिश में ड्रेनेज पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और दावे थे वो 2 से 2.5 फीट तक भरे पानी में डूब गए हैं। कहाँ सड़क है, कहाँ पर नाली है, ये इस वक्त यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हर ओर पानी ही पानी जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग हो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। लिसाड़ी गेट की तस्वीर हो, बच्चा पार्क की तस्वीर हो, मेरठ के कैंट इलाके की तस्वीर हो, कोतवाली की तस्वीर हो, यानी सब जगह की बात जो है वो यही है कि हर जगह जलभराव जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर हो गए हैं और इसी को लेकर प्रशासन ने एहतियातन क्लास 1 से 9वीं तक के स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। नालियां बंद हैं, जिससे पानी निकल नहीं पा रहा है और इसका नतीजा ये हुआ कि पानी जो नालियों में बह रहा था वो अब सड़कों पर मुसीबत बनकर आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और परेशानी भी ऐसी कि कहीं भी आना जाना दूभर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केरल के वायनाड में हादसा हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। कल्लाड़ी में निर्माणाधीन टनल प्रोजेक्ट के पास हुए भयानक भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई, जिसके निशान अभी भी बाकी हैं। मलबे के इस बड़े ढेर के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है और इन्हीं लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस विभाग की टीमें लगातार तीसरे दिन भी कड़े संघर्ष के साथ जुटी हुई हैं। लेकिन इस महा रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी विलेन बनी है आसमानी आफत। लगातार हो रही भारी बारिश और ढहती हुई मिट्टी के कारण बचाव कर्मियों को हर कदम पर जान का खतरा बना हुआ है। हर बीतता लम्हा और उससे रेस को जीतने के लिए प्रशासन ने रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पूरे प्रभावित क्षेत्र को 4 अलग-अलग जोन में बांटकर भारी मशीनों और अत्याधुनिक उपकरणों से लापता लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सैलाबी सितम की 10 कहानियां आपने देखी। अलग अलग शहरों में किस तरीके से बाढ़ और बारिश बर्बादी लेकर आई है, तबाही लेकर आई है, वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन पिछले 48 घंटे से दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से कहीं कहीं पर जाम की स्थिति बन गई है। ग्राउंड रियलिटी कैसे है, देखिए। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद की, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये गाजियाबाद के इंद्रापुरम की तस्वीर है, जहां पर ये सड़क जो है ये तालाब बनी हुई है। जो गाड़ियां हैं वो पानी से हुए निकलते हुए जा रही है। नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं और ये यहाँ पर हाल
बिल्कुल बेहाल है। गाड़ियां फंस रही हैं, गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम चुकी है, धीमी हो गई है। और ये देखिए, ये हालात है नेशनल हाईवे के। तो बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत दिक्कत आ रही है बारिश में, इतना दिक्कत आ रहा है कहीं भी निकलने की जगह नहीं, आधी आधी मोटरसाइकिल हो जा रही है। मेरे पीछे मेट्रो का नज़ारा है, आप जरा मेट्रो पर मैं चाहूंगा नवीन फोकस करें। ये देखिए क्या हालत है, और कमर से ज्यादा पानी है। ये फोर्टिस का इलाका है और तमाम इंडस्ट्रीज हैं। बारिश के जाना पड़ा ना, इसीलिए जाना पड़ा, पूरा भीग गई थी। हाँ, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मेट्रो में क्रॉस कर चुके आ चुकी हूँ, पूरी गीली हो चुकी हूँ।